तो दिल्ली ब्लास्ट की जांच अब एनआईए करने जा रही है, यानी कि वो एजेंसी जो देश में आतंकी हमलों की जांच करती है। और इससे पहले दिल्ली पुलिस ने लाल किले के पास धमाके को लेकर यूएपीए की धाराओं में केस दर्ज किया। इसका मतलब यह है कि जो ब्लास्ट हुआ वो आतंकी वारदात को अंजाम देने के मकसद से किया गया था। और अब शक की सुई उस टेरर मॉड्यूल की तरफ घूमी है जिसे जैश ऑपरेट कर रहा था, क्योंकि इसी मॉड्यूल में एक लेडी डॉक्टर का नाम सामने आया जिसे जैश ए मोहम्मद ने इंडिया में आतंकियों के रिक्रूटमेंट के लिए बनाया था। ये खास रिपोर्ट देखिए। दस नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास जो धमाका हुआ उसकी गूंज आपने सुनी, यानी आतंक का डॉक्टर कार में मौजूद था। उसके पास एक्सप्लोसिव था, डेटोनेटर था। उसने कार दौड़ाई और विस्फोटक से कार को उड़ा दिया। इस हमले को लेकर, आरोपियों को लेकर पुलिस समेत तमाम जांच एजेंसियों ने कई डिटेल्स इकट्ठा कर ली। आपको डिटेल्स बताएं उससे पहले कुछ अहम सवाल है। आखिर सुसाइड बॉम्बर का हैंडलर कौन था? आखिर किसके निर्देश पर दिल्ली को दहलाने की साजिश रची गई? क्या हैंडलर का पाकिस्तानी आतंकी संगठन से भी कोई कनेक्शन था? इन सवालों की जांच शुरू हुई तो इस चेहरे पर आकर रुकी। शायद ये पहली बार है जब किसी लेडी हैंडलर ने, आतंकी लेडी डॉक्टर ने आतंकियों की डॉक्टर ब्रिगेड को तैयार किया और सूत्रों के मुताबिक बड़े पैमाने पर दिल्ली को दहलाने की साजिश रची। नाम डॉक्टर शाहीना शाहिद, अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर, जैश की लेडी ब्रिगेड की कमांडर। इसका मतलब ये है कि दिल्ली में जो फिदायीन हमला हुआ उसके तार फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी से जुड़े थे और आरोपी संदिग्धों के तार जैश से। मगर कैसे? इसे बहुत आसान तरीके से समझाते हैं। जैश का चीफ है मसूद अजहर। मसूद अजहर ने अपनी बहन सादिया अजहर को जमात उल मोमिनात नाम की टेरर ब्रिगेड बनाने को कहा। इसमें भारतीय महिलाओं का ब्रेन वॉश करके उन्हें आतंकी वारदात के लिए तैयार करना था। सूत्रों के मुताबिक सादिया अजहर ने डॉक्टर शाहीन शाहिद को भारत में जैश की लेडी ब्रिगेड का चीफ यानी जमात उल मोमिनात का लीडर बना दिया और इसी के साथ साथ दूसरे डॉक्टर्स को भी टेरर वाले मॉड्यूल में शामिल किया। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में नौकरी करने वाली डॉक्टर शाहीना शाहिद को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। शाहीना शाहिद सीधे तौर पर पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के संपर्क में थी। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैश ए मोहम्मद ने पाकिस्तान में एक महिला विंग बनाई है जिसका नाम है जमात उल मोमिनात और इस महिला विंग को पाकिस्तान में हैंडल कर रही है मसूद अजहर की बहन सईदा अजहर। तो सईदा अजहर लगातार डॉक्टर शाहीना के संपर्क में थी और यहाँ पर उसको इंडिया में महिला विंग की हेड बना दिया गया था और उसको काम दिया गया था कि वो भारत में जैश ए मोहम्मद से महिलाओं को जोड़े, उन्हें भर्ती करे और जिहाद के लिए तैयार करे। अब जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ आतंक के डॉक्टर्स की डिटेल्स भी डिकोड हो चुकी हैं और इनका कनेक्शन एक दूसरे के साथ कैसे स्टैब्लिश हुआ ये बेहद सिंपल शब्दों में समझ लीजिए। दिल्ली में ब्लास्ट से ठीक पहले फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मुजम्मिल के घर से 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ। मिल और डॉक्टर शाहीन शाहिद एक दूसरे को जानते थे। डॉक्टर मुजम्मिल ही शाहीन शाहिद की स्विफ्ट कार चलाता था। इसी कार से पुलिस ने असॉल्ट राइफल और गोलियां बरामद की थी। अब सवाल है कि डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर उमर का क्या कनेक्शन है? तो सुनिए। जिस शख्स ने दिल्ली में सुसाइड कार ब्लास्ट को अंजाम दिया उसका नाम डॉक्टर उमर मोहम्मद है। डॉक्टर उमर मोहम्मद कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला था। इसी पुलवामा से डॉक्टर मुजम्मिल गनी और शकील का भी ताल्लुक था। दोनों फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, एक दूसरे को जानते थे। डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल तीनों यूनिवर्सिटी में सीनियर डॉक्टर्स हैं। सूत्रों के मुताबिक टेलीग्राम के जरिए ये तीनों एक ग्रुप में थे और बाकी डॉक्टर्स के भी संपर्क में थे। डॉक्टर मुजम्मिल का कनेक्शन डॉक्टर शाहीन से भी था। अब जब फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर पुलिस ने डॉक्टर मुजम्मिल के घर से विस्फोटक बरामद कर लिया है, मुजम्मिल और शाहीन गिरफ्तार हो गए, तब कहा जा रहा है
कि डॉक्टर उमर मोहम्मद ने घबराहट में यानी पैनिक में लाल किले के पास फिदाइन अटैक को अंजाम दिया। सवाल है कि आतंकी डॉक्टरों यानी व्हाइट कॉलर वाले दहशतगर्दों ने यह पहले से सोचा हुआ था कि अगर उनका प्लान ए फेल होता है और बड़े पैमाने पर विस्फोटक पकड़े जाते हैं तो फिर प्लान बी के तौर पर दिल्ली को इस तरह दहलाना है। क्या लाल किले के पास हमला करके जैश का मैसेज डिलीवर करना मकसद था? जब तक जांच इस दिशा में आगे बढ़ती तब तक लखनऊ में लाल बाग में जैश की लेडी कमांडर यानी डॉक्टर शाहीन के घर रेड हुई। पिता सामने आए। करीब 1.5 साल हो गए। मैं सिर्फ खैरियत लेता हूँ, बेटा खैरियत है। पिता कहते हैं कि बेटी से कोई ज्यादा वास्ता नहीं, लेकिन पुलिस के रडार पर डॉक्टर परवेज भी है। डॉक्टर परवेज शाहीन का भाई है और मुजम्मिल के भी कांटेक्ट में था। डॉक्टर शाहीन के घर लखनऊ में पड़ी रेड खत्म हो गई। लगभग 40 मिनट तक यूपी एटीएस के साथ साथ कश्मीर पुलिस और लखनऊ पुलिस ने जो पूछताछ की है, पूछताछ के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो तमाम जो सदस्य हैं ये निकल रहे हैं और ये सारे लोगों ने अभी डॉक्टर शाहीन के पिता सईद अंसारी से पूछताछ की है। और इस मामले में खबर ये है कि डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज भाई बहन हैं और इन दोनों का क्या कनेक्शन है। हालांकि जो सबसे बड़ा नाम था वो डॉक्टर शाहीन का था, जिसकी गाड़ी से कार बरामद हुई थी, जो हथियार बरामद हुए थे और उस कार से डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी हुई। और जब पता किया गया तो ये हुआ कि वो लखनऊ के रहने वाले। सामने आप जो भीड़ देख रहे हैं यहीं पर डॉक्टर शाहीन का घर है और डॉक्टर शाहीन का भाई डॉक्टर परवेज जो कि यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर आयम रोड पर अपना मकान बनाकर रहता है, उसके घर भी सुबह रेड हुई थी और दूसरी रेड अब यहाँ हुई है। पता चला कि डॉक्टर शाहीन 25 साल पहले लोक सेवा आयोग में चुनी गई थी। कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनी थी। इसके बाद साल 2013 में बिना किसी को बताए कॉलेज से गायब हो गई। शाहीन की शादी जफर हयात नाम के शख्स से हुई थी। साल 2015 में इसने तलाक ले लिया। साल 2021 में संस्थान ने डॉक्टर शाहीन को बर्खास्त कर दिया। कानपुर से फरीदाबाद चली आई, अल फलाह यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली। लेकिन यहाँ उसका रवैया कैसा था? शाहीन अनुशासन में नहीं रहती थी। वो बिना बताए चली जाती थी, किसी को भी इन्फॉर्म नहीं करती थी। शाहीन से मिलने कॉलेज में कई लोग आते थे। उसका व्यवहार काफी अजीब रहता था। इसकी शिकायत तक मैनेजमेंट को की गई। शाहीन के पुराने रिकॉर्ड भी निकालने चाहिए कि वो कहां कहां पर जॉब करती थी। और वैसे हमें इन पर इस तरह कभी शक नहीं हुआ। अब ये समझ लीजिए कि ये सब शुरू कैसे हुआ, जैश के इस नेटवर्क का खुलासा कैसे हुआ। तो इसके लिए आपको अनंतनाग चलना होगा, जहां अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में जैश के पोस्टर लगे थे। तब पुलिस ने डॉक्टर आदिल को सहारनपुर से गिरफ्तार किया। उसके अनंतनाग वाले लॉकर से AK-47 मिली और फिर जांच का सिरा फरीदाबाद घूमा, जहां अल फलाह यूनिवर्सिटी में छापे मारे गए। डॉक्टर मुजम्मिल के किराए वाले घर से विस्फोटक मिला। इसके अलावा 2900 किलो विस्फोटक बनाने का सामान। डॉक्टर शाहीन भी अरेस्ट हो गए। अब पता चला कि जिस डॉक्टर उमर मोहम्मद ने सुसाइड कर कार ब्लास्ट को अंजाम दिया वो खुद डॉक्टर आदिल से जुड़ा हुआ था। दोनों एक दूसरे को जानते थे, टेलीग्राम के एन्क्रिप्टेड चैनलों पर एक्टिव थे। उमर ने GMC श्रीनगर से MD किया था और फिर GMC अनंतनाग में सीनियर रेजिडेंट रहा। बाद में फरीदाबाद शिफ्ट हो गया। लास्ट फ्राइडे को हमने बात की थी। लास्ट फ्राइडे, उसके बाद कोई बात नहीं हुई? उसके बाद कोई बात नहीं हुई। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जिस टाइप का वो इंसान था मुझे हैरत हो रही है। सब एलिगेशंस लगा रहे हैं ये बड़ा आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं वगैरह। हमें इस सब से कुछ मतलब नहीं है। हमें पिछले 20 सालों से, पिछले 50 सालों से कोई केस नहीं लग रहा है। हम पूरी इंडियन है। हमने इंडिया के लिए हमने पत्थर भी खाए हैं। इस बीच फरीदाबाद में पुलिस ने एक बार फिर सर्च ऑपरेशन चलाया और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। जानकारी के मुताबिक इस यूनिवर्सिटी में 40% डॉक्टर्स कश्मीर से हैं। लेकिन जिस तरह यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों का आतंकी कनेक्शन सामने आ रहा है, उससे जांच का दायरा और बढ़ सकता है। आगे कई और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और जिस I-20 कार का इस्तेमाल धमाके में किया गया, वो कार जिस रूट से फरीदाबाद से लाल किले तक पहुंची, ग्राउंड जीरो से NDTV ने इसकी पड़ताल की है। I-20 कार से मेरी 2 सहयोगी मल्लिका मल्होत्रा और रहीशा ने पूरे रूट को समझने की कोशिश की। आप भी देखिए आखिर NDTV की पड़ताल में उन्हें क्या कुछ और सामने आया।
हम आपको उस रूट पर लेकर चलेंगे जहां से मौत के सफर की शुरुआत हुई। आतंकी फिदाइन हमला इसी रास्ते से शुरू हुआ और इसी तरह की एक I-20 कार ने बदरपुर से होते हुए दिल्ली में प्रवेश किया। कौन कौन से इलाकों से होकर ये कार गुजरी और दिल्ली के पार्किंग लॉट तक ये कार पहुंची, जहां पर इसे 6:28 पर स्पॉट किया गया था। और उसी के बाद कुछ ही मिनटों के बाद लाल किले के बाहर हमने दिल्ली को दहलते हुए देखा, एक बड़ा आतंकी हमला देखा। राइशा, ऐसी कोई जगह यहाँ पर नहीं है और हमने देखा कि इवन टुडे ऐसे कोई बैरिकेड्स नहीं है जहाँ पर कार्स को रोका जा रहा है या फिर कार ड्राइवर्स की चेकिंग हो रही हो। तो मुझे लगता है इस बात का भी फायदा इन्होंने उठाया। शायद ये जानते थे इस बात से, ये लोग फेमिलियर थे कि अगर इस रास्ते से वो गुजरते हैं तो उनकी कार को कहीं रोका नहीं जाएगा, उनकी कार की चेकिंग कहीं पर नहीं होगी और इसीलिए शायद उन्होंने रेड फोर्ट की पार्किंग को भी टारगेट किया। हम लाल किले के रास्ते में हैं और ये प्रदूषण जांच केंद्र आपको यहाँ नजर आ रहा होगा। इसी तरह के एक प्रदूषण जांच केंद्र पर इस कार को 29 अक्टूबर को स्पॉट किया गया था। इन्होंने इस कार का प्रदूषण चेक कराकर सर्टिफिकेट दिया और तब कार के साथ 3 लोग मौजूद थे। ये वीडियो 29 अक्टूबर शाम 4:20 का बताया जा रहा है और शक है कि इस वीडियो में जो लंबी दाढ़ी वाला शख्स है वो तारीखी है। और रईशा, इस पूरी आतंकी साजिश के पीछे जो डॉक्टर मॉड्यूल भी सामने आया है उस पर भी बात करनी बहुत ज़रूरी है। कई डॉक्टर्स हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है और बताया जा रहा है कि उमर डॉक्टर आदिल और मुजम्मिल के संपर्क में था और तीनों एक कट्टरपंथी डॉक्टर नेटवर्क से जुड़े हुए थे जो टेलीग्राम चैनल्स पर एक्टिव थे। और जांच में ये भी सामने आया है कि जब फरीदाबाद से उसका मॉड्यूल पकड़ा गया और विस्फोटक बरामद हुए, उमर घबरा गया और वही विस्फोटक वो कार में रखकर दिल्ली लाया और खुद को भी साथ में उड़ा लिया। अगर हम किसी और दिन यहाँ पर इस समय पर पहुँचते तो ये पूरी रोड आपको जैम पैक नजर आती और यहाँ पर जो मार्केट है यहाँ पर लोगों की भीड़ आपको नजर आती, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ सब कुछ सूना पड़ा है। दिल्ली की रफ्तार थम सी गई है लेकिन रुकी नहीं है। इस धमाके ने देश को दहला दिया है। हालांकि खुफिया एजेंसियां जांच कर रही हैं, ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं और अलग अलग पहलुओं से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। दिल्ली में धमाके के तार जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से जुड़ रहे हैं, कड़ियां जोड़ी जा रही हैं और कई अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढा जा रहा है। सरकार की तरफ से यह आश्वासन दिया गया है कि जो भी दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। दिस इज मलिका मल्होत्रा, दिस इज राइशा सैगल फॉर NDTV।